रवि कॉलेज का एक विद्यार्थी था। वह हमेशा चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था और लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। अध्यापक महोदय ने पूछा, रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम से रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? रवि बोला, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी दुखदाई घटनाएं हुई है। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके रवि को घर पर बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पर पहुंच गया। अध्यापक ने पूछा, रवि, क्या तुम नींबू का शरबत पीना पसंद करोगे? जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू का शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? रवि बोला, जी, वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वो कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब यह किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अध्यापक बोले, बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। और जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर से अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण किया। दोस्तों, हम भी अक्सर बंद होते दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें।